तो इसे हमें cot 3x प्रूव करना है, ये 10 है, cot 3x हमें RHS में लेके आना है। ये दो सूत्र आपको याद होने चाहिए इस सवाल। अब हम देख रहे हैं दोनों कोणों को जोड़ दे दो से बाद, दोनों कोणों को जोड़ दे दो से बाद। तो अगर मैं 4 और 3 को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 7/2 आएगा। 4 से 3 घटाता हूँ x/2। तो अगर इन दोनों को लेके अगर सवाल हल करूंगा मैं तो 7/2 और x/2 आएगा। ठीक है, पता नहीं सवाल हल होगा इन दोनों, लेकिन अगर इन दोनों को लेके करेंगे तब 4/2 6/2 3 और 3x से हमें लेके आना है। तो इसका मतलब ये वाला लेने से थोड़ा ज्यादा फायदा हमें, वो तो आज मुझे पता नहीं। तो हम इन्हें एक साथ इसे अलग कर देंगे। एक cos 3 ये है, 3 ये आएगा, कॉमन निकल जाएगा, पीछे से भी कॉमन निकल जाएगा तरह। ये हो गया sin 4x प्लस sin 2x। अब ध्यान लगा दो, cos c प्लस cos t कितना आएगा? 2 sin cos और है ना cos c प्लस d यानी 4x प्लस 2x/2 गुणा cos c माइनस d 4x माइनस 2x/2 प्लस cos बटे d कितना है? 2 sin ये तो बस c प्लस d बटे 2 इंटू cos इंटू sin के फॉर्मूले में sin cos दोनों cos c माइनस d बटा 2 प्लस sin d कुछ और ऐसे। यहाँ देखो क्या आ रहा है? 2 cos कितना आ गया? 4 और 2 6 को 2 से भाग करो, 3x 4 में 2 गया 2 को 2 से भाग करो, cos x प्लस cos डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस sin। ऊपर से कॉमन आ रहा है cos t, कितना बचा? और नीचे से कॉमन आ रहा है sin 3x। छोटी ब्रैकेट लगा रहा है, ये पूरी cos अपॉन sin कितना बन गया? cot 3x। ये तो लेके आना था। हाँ चलना था LHS। कोई दिक्कत? अब सारे सवाल लगभग हम करा चुके हैं। 15वां सवाल और देखो, बाकी के तो आसान हो ही जाएंगे। 20वां सवाल देखो, 20 में भी थोड़ी दिक्कत है। सूत्र मैंने ये लिखा छोड़ दिया। 20 में ये है sin x माइनस sin 3x sin 3x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 sin x 2 sin x। आपको प्रूव करना है, प्रूव कर सिद्ध करो। LHS ले लीजिए। इसमें sin c माइनस sin d का सूत्र लगाओ। ठीक है, यहाँ लिख दो इसे sin x माइनस sin 3x बटे sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉमन ले लूँ अगर तो क्या बन जाएगा? ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। हाँ sin का स्क्वायर x। और आप जानते हो सूत्र में cos 2x कितना होता है? cos स्क्वायर x माइनस होता है नहीं? तो इसकी जगह तो cos 2x लिखा जा सकता है। ये माइनस ऊपर डाल दो, माइनस ऊपर डालोगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा? sin 3x माइनस sin x, अरे माइनस के साइन चेंज हो जाए। और नीचे वाला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये सूत्र आप इधर लिख लेना, है ना? यहाँ मैंने सूत्रों की जगह बना दी जो भी जहाँ जाएंगे। अब sin c माइनस sin d का सूत्र sin c माइनस sin d
ये बराबर होता है 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस सी। केवल अंदर साइन कॉन्स्टेंट है चेंजिंग का। साइन का सूत्र में माइनस होगा तो पहले कॉस आएगा, प्लस होगा तो पहले साइन। लगाओ कितना आएगा 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस सी का काम ये कर रहा है और डी का काम बटे सीधे बैठो बेटा, अटेंटिव हो गए। हाँ तो पीछे कुर्सी पे लेट गए, सीधे बैठो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये कितना आएगा 2 cos 2x। कुर्सी के चक्कर में मत रहो बेटा, कुर्सी किसी की नहीं होती है, ठीक है। सवाल पे ध्यान दो। 3 में से एक या 2x, दूसरे 2 भाग करोगे x। ये LHS आया है और ये किसके बराबर है? तो लेके आना। चलिए ये भी हो गया। अब तो बचा है कुछ इसमें? नहीं, अब तो कुछ शायद ऐसा बचा नहीं है। तुम बताओ, कोई पूछना हो तो इसमें। तेरहवें में तो कुछ है ही नहीं। इसे cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x है, इसको लिखोगे cos c माइनस cos d cos c प्लस cos d। तो एक बार सूत्र cos c माइनस cos d का लगा दोगे और एक बार cos c प्लस cos d का लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। करा दूँ? चलो मैं करा दूँ। चौदह को तो बहुत मान है, साइन 2x को साइन 6x को एक साथ लिख लो 14वें सवाल में, और ये वाला सूत्र लगा दो। जैसे कॉमन लोगे सवाल करते हैं। ये हमें लेके आ पहले LHS ले मुंह से निकाल रुमाल को, इतने उसी से पसीना पड़ रहा है, उसी रुमाल को कितना आना है नहीं है सीधे बैठो LHS में। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगाओ, क्या होगा a माइनस b गुणा ठीक है। अब cos c माइनस cos d का सूत्र हमने आपको नहीं बताया है, होता है -2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2। कुछ किताबों में ये सूत्र ऐसे में दिया होता है। ये माइनस जो है वो इसके अंदर चला गया, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है माइनस साइन, यानी साइन के जो बाहर माइनस है वो कोण में जाता है, बाहर साइड जाएगा, तो ये माइनस आपका कोण में चला जाएगा, तो ये d माइनस ये वाला लगा लेता हूं। लगाओ कितना आ जाएगा 2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू साइन d माइनस c बटा 2। अगर cos c प्लस cos d का सूत्र लगा रहे हैं तो जब प्लस लिखा है तो पहले 6x को c मान लो और 2x को d, क्योंकि यहाँ से तो ऐसा दिख रहा है कि हम 2x को c मानेंगे, लेकिन प्लस में तो पहले कोई भी लिख लो बाद में कोई भी लिख लो। तो यहाँ पर मैं cos c प्लस cos d इसको c मान रहा हूँ, इसको d, कितना आ जाएगा 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2।
6 में से 2 गया 4, उसका आधा किया 2x 2 cos into cos इन्हें इंटरचेंज कर लो जरा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो गुणा में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी को भी कहीं भी लिख दो गुणा में, कहीं भी गुणा करो तो 2 sin 4x cos 4x ये बहुत में कर लेंगे और into 2 sin 2x cos, एक सूत्र आपने ये पढ़ा होगा 2 sin a cos a बराबर sin 2 sin a cos a बराबर sin 2a, 2 sin a cos a का लिखा है उसे लिख सकते हो sin 2a। तो हम देख रहे हैं ये एक का काम तो ये कर रहा है 2 sin a cos a कितना होगा sin 2 मल्टीप्लाई a, क्यों, और ये भी 2 sin a cos a है तो sin 2 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया sin 8x 2 sin 4, ये लिखा है, ये तो लिखा रहा था अरे समझ रहा हूँ कि इसलिए नहीं हुआ होगा ये, इसलिए नहीं लिखा हुआ और कोई नहीं। चलो अब त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल के 3 सूत्र मैंने सिद्ध करवा दिए, मैं वो 3 सूत्र दिखाऊं तब तक तुम सवाल पाओ। sin x बराबर sin थीटा तथा x बराबर था n पाई प्लस माइनस 1 की घात n, cos x बराबर cos थीटा था x बराबर 2n पाई प्लस माइनस, और tan x बराबर ये 3 सूत्र ये थीटा के व्यापक मान को प्रदर्शित करते हैं। x का व्यापक, x का इसको शायद सवाल कराए थे मैंने,